यूजर्स की डेबिट कार्ड डिटेल्स लीक होने की खबर तो आपने सुनी ही होगी। अगर आपको इस बात की चिंता है कि डेबिट कार्ड डिटेल्स लीक होने पर कहीं आपके पैसे को तो खतरा नहीं, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि किन परिस्थितियों में आपको आपका पैसा वापस मिलेगा और किस में नहीं। तो चलिए देखते हैं। अगर किसी भी तरह से बैंक की गलती साबित हो जाती है, जैसे कि बैंक के किसी कर्मचारी ने कोई फ्रॉड किया हो या कोई गलत ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से हुआ हो, तो बैंक आपको पूरा पैसा दे सकता है। इसके अलावा अगर बैंक के सिस्टम में कोई गलती हुई हो, जैसे कि अभी जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स लीक हुई हैं, ये ना ही यूजर की गलती है ना ही बैंक की गलती है, तो इस केस में भी आप अपने फ्रॉड के पैसे को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा केस जहां ना ही बैंक की गलती हो ना ही कस्टमर की गलती हो, जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड कहीं स्वाइप कर लिया गया है या क्लोन कर लिया गया है, उस केस में भी कस्टमर अपने पैसे को क्लेम कर सकता है। इसके लिए कस्टमर को फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा पुलिस की एक एफआईआर की कॉपी भी बैंक को प्रेजेंट करनी होगी। खास बात यह है कि अगर आपके अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो भी बैंक इस पर कार्यवाही कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपने अकाउंट से हर महीने 20,000 रुपए निकालती हूँ और यही ट्रांजैक्शन मैं लगातार हर हफ्ते करने लगती हूँ, तो बैंक आपके अकाउंट को सीज भी कर सकता है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो ही गया है तो उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो उस अकाउंट से जुड़े हुए सभी कार्ड्स ब्लॉक करा दीजिए। इसके बाद पुलिस में एफआईआर करानी होगी। एफआईआर की कॉपी आपको लिखित तौर पर बैंक में जमा करनी होगी। हालांकि कुछ बैंक्स इस रिपोर्ट को ऑनलाइन लेने की भी सुविधा देते हैं। खास बात यह है कि पॉलिसी के अनुसार अगर आपने बैंक को रिपोर्ट करने में 7 दिन से ज्यादा का समय लगा दिया तो इसमें आपकी गलती मानी जाएगी और आपका कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग बैंक्स में फ्रॉड और उससे जुड़े क्लेम को लेकर अलग अलग पॉलिसी है। खास बात यह है कि अगर आप क्लेम 3 दिन के अंदर करते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस हो सकता है। अगर आप 4 से 7 दिन के अंदर करते हैं तो 5,000 रुपए तक का फ्रॉड कस्टमर के बेसिस पे जाएगा और उसके ऊपर का खर्चा बैंक देगा। लेकिन अगर आपने 7 दिन से ऊपर का समय लगा दिया तो गलती पूरी तरह से आपकी मानी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी।